सुन, अगर तेरा आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये ना प्रॉब्लम नहीं है, ये वार्निंग है। और अगर तू इसे आज मूड नहीं है मतलब ये बोल करके ना इग्नोर कर रहा है तो भाई कल ना ये और चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, कल ये हो सकता है तुम्हारी आदत बन जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन जो है ना, तुम्हारा जो सिलेक्शन का सपना है वो सिर्फ और सिर्फ फिर तुम्हारा सपना रह जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझना एंड उसके बाद एक्शन ज़रूर लेना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा असली बीमारी पकड़ो। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, अब इमोशनल मत बनो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल बनो, अपन लोग लॉजिकल समझेंगे। ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ 3 कारण होते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर सिर्फ 3 कारण होते हैं, और भी होते हैं बट यहाँ पर 3 देखते हैं अपन। ठीक है, पहला जो है ब्रेन का ओवरलोड होना। ठीक है, तुम बिना ब्रेक के पढ़ रहे हो या फिर लगातार पढ़ रहे हो, रोज़ रोज़ पढ़ रहे हो, है ना, रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हो, तो रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो शट डाउन मोड में चला जाता है। तो और ये चीज़ हो सकता है कई लोगों के साथ में हो रही होगी। दूसरा, तुम्हारा क्लियर गोल नहीं होना। क्या पढ़ना है पता ही नहीं है, क्यों पढ़ना है ये भी नहीं पता है, एंड क्लैरिटी तुम्हारे पास नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या होता है भाई, बैठते ही तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाता है क्या पढ़ूं, फिर थोड़ी बार तुम्हारा मोबाइल उठ जाता है या फिर किसी दोस्त का नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम्हारी दोस्त का किसी लड़की का आ जाता होगा। तीसरा होता है डोपामिन एडिक्शन। ठीक है, डोपामिन एडिक्शन बहुत खतरनाक होता है। रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्क्रॉलिंग हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम का मतलब छोटा छोटा जो प्लेजर हो गया। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगने लगती है। इसी में एक पॉर्न एडिक्शन भी आता है। ठीक है, तुम्हें इन सब से दूर होना पड़ेगा, इन सब से दूर होना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लेज़ी तो कहीं नहीं हो। ठीक है, तुम ट्रेंड हो चुके हो डिस्ट्रैक्शन के लिए, अगर तुम लेज़ी बार बार हो रहे हो तो। और जब तक तुम ये चीज़ को नहीं बदलोगे ना, तुम्हारा फोकस नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारा फोकस नहीं आएगा और तुम्हें वो फोकस को वापस लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अब आज रात का तुम्हारा मिशन क्या है, आज पढ़ाई मत ठूस। ठीक है, आज सिस्टम ना ठीक करते हैं, आज अपन लोग सिस्टम को ठीक करते हैं। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या होता है इस पर अभी अपन आते हैं। ठीक है, 10 टॉपिक तुम्हें लिखना है और ये जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस को तुम्हारा बढ़ा देगा। सिर्फ 3 काम तुम्हें करने हैं, है ना, 10 टॉपिक नहीं लिखने, तुम्हें 3 काम करने हैं। चाहे मतलब रीजनिंग के PYQ हो गया, स्टैटिक GK हो गया, या फिर रिवीजन हो गया, या फिर तुम्हारा कोई फेवरेट टॉपिक हो गया। ठीक है, तुम्हारे दिमाग को, ब्रेन को क्लियर टारगेट चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इसको ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, ओवरलोड नहीं करना है, सिर्फ 3 टारगेट लिखो। ठीक है, अगला स्टेप है मोबाइल डिटॉक्स। मोबाइल डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सच सुनो थोड़ा सा, 80% तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना ये मोबाइल के कारण है। ठीक है, आज रात तुम्हें क्या करना है, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डालना है, या फिर दूसरे कमरे में रख दो, या फिर DND मोड पर डाल दो। तुम्हारी जो विल पावर अगर नहीं है, तुम्हारा इन्वायरमेंट पे तुम्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टेप 20 मिनट के इजी, मतलब इजी और शॉर्ट के सेशन तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, आसान टॉपिक तुम्हें उठाना है, तुम्हारा जो टॉपिक है ना उसको आसान टॉपिक उठाना। और ये जो ट्रिक है ना ये तुम्हारे दिमाग को चीट करेगी। पढ़ाई इजी है, दिमाग को ये सिग्नल जाएगा, और दिमाग को जैसे ही सिग्नल जाएगा ना तुम्हारा दिमाग पढ़ने के लिए उतारू होगा। ठीक है, अगला स्टेप, चौथा स्टेप, स्लीप को फिक्स करना है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग गलती से भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर तुमने करी तो कल के लिए तुम्हारा दिमाग डेड हो जाएगा। अच्छे से नींद लो, 7 से 8 घंटे की नींद खराब नहीं करनी है। फोकस के साथ में तुम्हें पढ़ाई करना है, फोकस के साथ में पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन। ठीक है, रूल मतलब देखो, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट, या तो तुम देखो टाइमर भी लगा सकते हो अपना। ठीक है, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी, पहले भी वीडियो में बताया हुआ था, पोमोडारो टेक्निक कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फोकस ना कोई भी टैलेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है एक तरीके से, और ये ट्रेनिंग तुम्हें दिमाग को देनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो। ठीक है, तुम्हारी जीत जो है ना वो जल्दी लो और इसको रिपीट करो, बार बार इसको रिपीट करो। यही ना कंसिस्टेंसी बनाता है, और ये कंसिस्टेंसी तुम्हारा बनाने में हेल्प करेगा, ये तुम्हें बहुत काम आएगा आगे जा करके। ठीक है, हो सकता है अभी के टाइम पे तुम्हें नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाद में हेल्प करेगा। ठीक है, और कई तुम्हारी आदतें हैं जो बर्बाद कर रही हैं तुम्हें। ठीक है, जैसे कल से तुम्हें फुल डे पढ़ डालूंगा, सबसे बड़ा झूठ है ये। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो छोटी छोटी चीज़ों से तुम डोपामीन ले लेते हो, ठीक है,
टफ टॉपिक से सीधा शुरू कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग ना ऑलरेडी भाई थक जाएगा, भाग जाएगा। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वहाँ पर नहीं लग रहा है, तुम उसको और टफ टॉपिक दे रहे हो तो भाई नहीं होगा। ठीक है, अपने लेवल को धीरे धीरे लेवलअप करो। ठीक है, धीरे धीरे लेवलअप करो, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। चाहे तो तुम अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करो। ठीक है, सिर्फ काम की किताबें रखो, ऐसे नहीं 50 तरीके की किताबें रख दी। ठीक है, ज़्यादा किताबें रखोगे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सिर्फ काम की किताबें रखो और बाकी किताबों को तुम शेल्फ पे रख दो। ठीक है, पढ़ने का टाइम फिक्स करो। ठीक है, रोज़ सेम टाइम पर पढ़ने बैठो। जैसे इतना बज रहा है तो भाई पढ़ने बैठना ही है। ठीक है, ब्रेन तुम्हारा इससे क्या करेगा, ब्रेन तुम्हारा हैबिट बना लेगा। ठीक है, और ये हैबिट तुम्हें एक्टिवेट करेगी। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें एक्टिव स्टडी करनी है, सिर्फ पढ़ो मत। ठीक है, उस चीज़ को लिखो या तो सॉल्व करो और रिवाइज करो। ठीक है, पैसिव स्टडी कैसे होती है? पैसिव स्टडी होती है जैसे कि तुम्हारा ना टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे तुम्हारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, अब वीकली तुम्हें रिव्यू करना है। तुमने जो हफ्ते भर में किया उसको रिव्यू करना है। संडे को चाहो तो तुम चेक कर लो तुमने क्या किया हफ्ते भर। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा 1 घंटा ले लो और तुम पूरा टाइम टेबल में चेक करो क्या तुमने पूरे काम किए हैं, क्या तुमने पूरे काम किए हैं। ठीक है, ब्लाइंड रह करके अगर तुम करोगे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तुम जा करके चेक करोगे, तुम्हें पता चलेगा हाँ यार इस दिन मैंने 3 टॉपिक है, इस दिन भी 3 टॉपिक है, इस दिन भी 3 टॉपिक है। हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इस सच को समझना, जो सिलेक्शन है ना टॉपर्स का नहीं होता है, सिलेक्शन कंसिस्टेंट लोगों का होता है। तुम्हें कंसिस्टेंसी लेकर के आनी है और ये कंसिस्टेंसी तुम्हें आने वाले थोड़े से टाइम तक रखनी है, बनाए रखनी है। ठीक है, तब जाकर के तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ना बढ़ेंगे। इसमें देखो ये चीज़ एक बार में नहीं होगी। ठीक है, कुछ बातें हैं जो तुम्हें दिमाग में बिठानी है। सबसे पहले तो तुम्हारा मन नहीं है, ये बहाना है। ठीक है, बैठ गया तो भाई ये तुम्हारा विनर वाले एटीट्यूड की तरफ जाएगा। ठीक है, विनर वाले एटीट्यूड की तरफ जाओगे तुम यहाँ से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो तुम डिसाइड करो क्या कि भाई तुम्हें एक्सक्यूजेस बनाने हैं या फिर सिस्टम बनाना है। ठीक है, अपने सिस्टम को डेवलप करो और सच में अगर तुम सीरियस हो तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ताकि उस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, और मैं तुम्हारे डायरेक्ट डेली की अगर रूटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया, मैंने जैसे तुम्हें कई सारी चीज़ें ये वीडियो में बताई हैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को एक बार जा करके वापस से देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनको लिख लेना। ठीक है, डिसिप्लिन को तुम्हें लेकर के आना है। मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें बूस्टअप करेगा लेकिन लंबे टाइम में वो तुम्हें ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें बताई है ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पहली बात तो बूस्टअप करेंगे, है ना। जब तुमने 3 टॉपिक्स हैं उनमें मैं कहूँगा जितने भी तुमने 3 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं दिन भर के लिए उनको लिखना एक पेज पे। ठीक है, एंड ऑफ द डे में टिक करना, मैंने 3 में से ये किया है, ये किया है, ये किया है। ठीक है, इस तरीके से तुम उसको टिक करना। ठीक है, अब जब तुम ये काम रोज़ रोज़ करोगे और जब तुम संडे को चेक करोगे जा करके, हाँ भाई मंडे को ये 3 टॉपिक हुए हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो लिटरली धीरे धीरे बूस्टअप होना चालू करेगा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन हो गया। ठीक है, पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि जिस पर अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ इस चीज़ पे। एंड अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो, जो कि मुझे पता है कि आप जूझ ही रहे होगे, तो इस पर अपन अलग से लेकर के आऊँगा, मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ऑलराइट, तो इन चीज़ों को तुम सबसे पहले तो करो एंड इन को ना लिख करके करना जितना ज़्यादा हो सके। वीडियो को एक बार चाहो तो वापस से देख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको लिख लेना एक पेज पे। ठीक है, ताकि तुम उस पर एक्शन सही तरीके से ले पाओ। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। बढ़िया से मेहनत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। भगवान करे आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।